नमस्कार दोस्तों, अल्ध्रुव एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए BA प्रोग्राम के सब्जेक्ट ED02 यानी शिक्षार्थी अवबोध के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये वो टॉप 20 प्रश्न हैं जो आपके सेक्शन A में 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और इनको पढ़कर आप अपने 75% मार्क्स पक्के कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये धमाकेदार क्लास। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, किशोरावस्था बड़े संघर्षात्मक व तूफान तथा विरोध की अवस्था है, ये कथन किसका है? और देखिए प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। जून दिसंबर 2020, जून 2023, दिसंबर 2016, जून 2022, जून 2015 और जून 2018 इतनी बार पूछा गया है, इसको तो बिल्कुल रट लेना है। इसका सही जवाब है ये कथन स्टेनले हॉल का है। स्टेनले हॉल ने ही किशोरावस्था को संघर्षात्मक और तूफान की अवस्था बताया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, वंशानुक्रम को परिभाषित कीजिए। ये भी देखिए जून, दिसंबर 2020, दिसंबर 2022, दिसंबर 2016, जून 2022, जून 2015 और जून 2018 में आया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। वंशानुक्रम का मतलब है वो प्रक्रिया जिसमें माता पिता से उनके बच्चों में जन्मजात गुण जैसे शारीरिक और मानसिक विशेषताएं ट्रांसफर होती हैं। सीधी भाषा में कहें तो जो गुण हमें अपने माता पिता से मिलते हैं वही वंशानुक्रम है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न 3, समाविष्टीकरण क्या है? दिसंबर 2015, दिसंबर 2021, दिसंबर 2017 और जून 2018 में ये प्रश्न आ चुका है। इसको आप ऐसे समझिए, समाविष्टीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पुराने विचारों या बौद्धिक ढांचों को नए अनुभवों के हिसाब से बदलते और सुधारते हैं। यानी कुछ नया सीखा तो पुराने ज्ञान को थोड़ा अपडेट कर लिया। प्रश्न संख्या 4, प्रयास एवं त्रुटि, जिसे हम ट्रायल एंड एरर या भूल और सीख सिद्धांत भी कहते हैं, इसके प्रतिपादक कौन है? दिसंबर 2019, दिसंबर 2018, जून 2017 और जून 2019 में ये सवाल आया है। बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक महोदय। उन्होंने बताया कि हम गलतियां करके भी सीखते हैं और यही सीखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। अगला सवाल प्रश्न 5, जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार बताइए। जून दिसंबर 2020, जून 2016 और जून 2018 में ये सवाल पूछा गया है। युंग ने व्यक्तित्व को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में बांटा है, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी, और हाँ, उन्होंने उभयमुखी को भी इसमें शामिल किया है। बहिर्मुखी जो बाहर के लोगों से घुलते मिलते हैं, अंतर्मुखी जो अपने में रहते हैं और उभयमुखी जो दोनों का मिश्रण होते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने एग्जाम्स में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो देर किस बात की। इस पूरी सब्जेक्ट गाइड की PDF को अभी डाउनलोड करें। इसमें आपको सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके जवाब विस्तार से मिलेंगे। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी क्लिक कीजिए और अपनी तैयारी को सुपरचार्ज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। जीन पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? ये प्रश्न भी जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2016 और जून 2018 में आ चुका है। जीन पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास को 4 मुख्य भागों में बांटा है। ये आपको याद रखना है। प्रश्न 7, संवेग क्या है? ये भी एक बहुत ही कॉमन और जरूरी सवाल है जो जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2016 और जून 2018 में पूछा गया है। संवेग दोस्तों व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था का ही दूसरा नाम है। ये लैटिन शब्द इमूवर से आया है जिसका मतलब होता है उत्तेजित करना। यानी जब हम खुश होते हैं, गुस्सा होते हैं या डरते हैं तो वो सब संवेग ही है। प्रश्न संख्या 8, अधिगम अंतरण के प्रकार बताइए। ये भी जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2016 और जून 2018 में आ चुका है। अधिगम अंतरण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। और हाँ, इसमें शून्य अंतरण भी शामिल है। सकारात्मक जब पुरानी सीख नई सीखने में मदद करे, नकारात्मक जब बाधा बने और शून्य जब कोई फर्क ना पड़े। प्रश्न 9, रॉस के अनुसार विकास की अवस्थाएं कितने प्रकार की हैं?
दिसंबर 2015, दिसंबर 2021 और दिसंबर 2017 में ये सवाल आया है। रॉस ने विकास की 7 मुख्य अवस्थाएं बताई हैं। ये अवस्थाएं गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक बच्चे के पूरे विकास को दिखाती हैं। प्रश्न 10, आत्मसातीकरण क्या है? दिसंबर 2015, दिसंबर 2021 और दिसंबर 2017 में ये सवाल पूछा गया है। आत्मसातीकरण का मतलब है जब हम अपने पहले से मौजूद ज्ञान में नए अनुभवों और जानकारियों को फिट करते हैं, उन्हें व्यवस्थित करते हैं। जैसे कोई नई चीज सीखी और उसे अपने पुराने ज्ञान के साथ जोड़ लिया। प्रश्न 11, सामाजिक प्रत्याशाएं शब्द से आप क्या समझते हैं? ये भी दिसंबर 2015, दिसंबर 2021 और दिसंबर 2017 में आया हुआ है। सामाजिक प्रत्याशाएं का सीधा सा मतलब है वो उम्मीदें जो समाज या कोई समूह अपने सदस्यों से उनकी उम्र और उनकी भूमिका के हिसाब से रखता है। जैसे बड़ों से अलग उम्मीदें होती हैं, बच्चों से अलग। प्रश्न 12, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, यह कथन किसका है? दिसंबर 2015, दिसंबर 2021 और दिसंबर 2017 में ये सवाल भी पूछा गया है। ये कथन क्रेलडार्ड का है। उन्होंने बताया कि संवेग ही हमारी क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं, में कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रश्न 13, किस अवस्था को गंदी व स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? दिसंबर 2015, दिसंबर 2021 और जून 2018 में ये सवाल आ चुका है। इसका सही जवाब है बाल्यावस्था को ही गंदी अवस्था और स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। बच्चे इस उम्र में खेलते कूदते हैं, गंदे भी होते हैं और उनमें खूब एनर्जी भी होती है। प्रश्न 14, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र क्या है? दिसंबर 2022, दिसंबर 2023 और जून 2015 में यह सवाल पूछा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है मानव व्यवहार। इसमें हम शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, यानी बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, यही सब इसमें देखते हैं। प्रश्न 15, सामाजिक विकास को परिभाषित कीजिए, इसका क्या अर्थ है? दिसंबर 2022, जून 2023 और दिसंबर 2015 में ये सवाल आया है। सामाजिक विकास वो प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने समाज या समूह के नियमों और उम्मीदों के हिसाब से व्यवहार करना सीखता है। कैसे लोगों के साथ घुलना मिलना है, कैसे समाज में रहना है, यही सब सामाजिक विकास है। और हाँ दोस्तों, ALDHRU अकेडमी आपके लिए सिर्फ ED02 ही नहीं, बल्कि ED01, ED03, ED04, ED05 और ED06 जैसे सभी महत्वपूर्ण विषयों की प्रीमियम गाइड्स भी लेकर आया है। इन सभी गाइड्स को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी बाकी विषयों की तैयारी भी शानदार बनाइए। प्रश्न 16, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिकों के नाम बताइए। जून 2023, जून 2022 और जून 2015 में ये सवाल पूछा गया है। प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट जैसे महान यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना था। प्रश्न 17, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? दिसंबर 2016, दिसंबर 2021 और दिसंबर 2017 में ये सवाल आया है। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के 2 शब्दों से हुई है, साइकी और लोगस। साइकी का मतलब आत्मा और लोगस का मतलब अध्ययन होता है। प्रश्न 18, अभिवृद्धि से क्या तात्पर्य है? दिसंबर 2016, दिसंबर 2021 और दिसंबर 2017 में ये सवाल भी पूछा गया है। अभिवृद्धि का मतलब है हमारे शरीर के आकार में होने वाली वृद्धि, जैसे हमारी लंबाई बढ़ना, चौड़ाई बढ़ना या वजन बढ़ना। सबसे खास बात यह है कि इसे हम माप सकते हैं। प्रश्न 19, बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र या गुणांक क्या है? जून 2019, जून 2016 और जून 2018 में ये सवाल आया है। बुद्धि लब्धि यानी IQ का सूत्र है मानसिक आयु, MA को वास्तविक आयु, CA से भाग देना और फिर 100 से गुणा करना। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। और अब आता है हमारा आज का आखिरी सवाल। प्रश्न 20, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? उनके नाम भी लिखिए। जून दिसंबर 2020 और जून 2016 में ये सवाल पूछा गया है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 मुख्य भागों में बांटा है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। इन तीनों को अच्छे से समझ लीजिएगा।
तो दोस्तों, ये थे हमारे ED02 शिक्षार्थी अवबोध के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी तैयारी में बहुत मदद करेगा और आप अपने एग्जाम में शानदार प्रदर्शन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, ALDHRU अकेडमी को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। और बाकी महत्वपूर्ण लिंक्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।